नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल ब्रोकिंग में अपने प्लेस किए गए स्टॉक को अनप्लेस कैसे करें। हाउ टू अनप्लेस योर स्टॉक इन एंजल ब्रोकिंग। ये इस टॉपिक पे जो है लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहे हैं कि जैसे कि उन्होंने स्टॉक को जो है प्लेस कर दिया तो वहाँ पे उनको अनप्लेस करने का स्टॉक वो दिखा नहीं रहा है। इन सब के क्या रीजंस हैं और कैसे ये जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इन सब का बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अनप्लेस के रिगार्डिंग एक भी पॉइंट नहीं रहने वाले हैं आपके मन में डाउट। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो कमेंट के थ्रू मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर लगेगा कि वो वीडियो टॉपिक जो है लंबा है तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूँगा। तो चलिए हम जानते हैं कि एंजल ब्रोकिंग में आप अपने जो है प्लेस किए गए स्टॉक को अनप्लेस कैसे करते हैं। तो दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग में जैसा कि आप डिलीवरी स्टॉक जो है दो तरीके से बाई कर सकते हैं। एक होता है मार्जिन के थ्रू, अगर आप बाई किए हैं स्टॉक को तो उसको आपने प्लेस कर दिया है। तो एक हो गया मार्जिन प्रोडक्ट में जो आपने बाई किया उसको जो है अगर आपको होल्डिंग में रखना है तो उसके लिए आपको जो है सेम डे पे 9 PM से पहले आपको उसको प्लेस करना होता है। और दूसरा टाइप ये हो जाता है कि अगर आपने डिलीवरी में स्टॉक को बाई किया, मीन्स आपने 100% पेमेंट करके उस स्टॉक को बाई किया है, लेकिन बाद में अभी आपको कभी फंड की रिक्वायरमेंट हुई और आपके पास फंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉक को प्लेस कर सकते हैं। आपने प्लेस कर दिया और बाद में आप चाहते हैं उस स्टॉक को अनप्लेस करना, तो ये दो कंडीशन हो जाती है कि आपको स्टॉक जो है दो तरीके से जो है बाई किए हैं और आपको उसको प्लेस कर दिया, अब उसको अनप्लेस कैसे करना है। तो दोस्तों, इस स्टॉक को अनप्लेस करने के लिए पहले आपको कहाँ पे जाना है, इसके लिए आपको जो है सिंपली फंड पे क्लिक करना है। आपको देख सकते हैं आप मोबाइल एप्लीकेशन में भी करेंगे तो आपको सेम फीचर्स यही सेम ऑप्शन यही दिखेगा। नीचे जो है आपको आपको वहाँ पे फंड का सेक्शन दिखेगा, फंड पे क्लिक करना है। फंड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, फंड के बगल में जस्ट आपको मार्जिन्स अगेंस्ट होल्डिंग। मार्जिन्स अगेंस्ट होल्डिंग क्या होती है दोस्तों, आप जब भी कोई स्टॉक को जो है मार्जिन में बाई करते हैं या फिर आप जैसे कि यहाँ पे मार्जिन अगेंस्ट होल्डिंग के बगल में एक मार्जिन प्लेज स्टेटस भी दिखाता था, अभी हम इसके बारे में बात नहीं करने वाले। तो मार्जिन अगेंस्ट होल्डिंग क्या होता है कि आप जब भी कोई स्टॉक को डिलीवरी में बाई करते हैं और जब उस स्टॉक को 100% पेमेंट करके आप अपने खुद के पैसे से बाई करते हैं तो स्टॉक जो जैसे आपने बाई कर लिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टॉक जो है 10,000 वैल्यू के बाई किए हैं और अभी जो है मान लीजिए मेरे यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन अगेंस्ट होल्डिंग जो दिखा रहा है ये हमें जो है इतना अमाउंट दिखा रहा है। तो जो 10,000 का मैंने एक स्टॉक बाई किया है तो अगले जब 2 वर्किंग डेज़ के बाद ये मेरा स्टॉक जो होगा, क्योंकि डिलीवरी स्टॉक का सेटलमेंट जो है 2 वर्किंग डेज़ में होता है, तो जब इसका सेटलमेंट हो जाएगा तो वो मार्जिन जो 10,000 का मैंने स्टॉक बाई किया है उसका भी अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाएगा। वो बढ़ने का रीज़न क्या है कि चूँकि हमने इसको मार्जिन अगेंस्ट होल्डिंग का मतलब यही है कि मैंने जो स्टॉक डिलीवरी में खुद के पैसे दे करके बाई किए हैं उन स्टॉक को वो अभी हमारा प्लेस नहीं हुआ है, वो स्टॉक प्लेस नहीं हुआ है। अब उसको मैं जब भी चाहूँ उसको प्लेस कर सकता हूँ। जैसे अगर अभी आप देखें ये मार्जिन अगेंस्ट होल्डिंग के अंदर जो हमें कई सारे स्टॉक दिखा रहा है, कोल्टे पाटिल, मोतीलाल ओसवाल, सन टीवी। हालांकि यहाँ पे इनकी क्वांटिटी और भी ज़्यादा है, क्योंकि जो जैसे मान लीजिए मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग नेक्स्ट डे पे जो है क्वांटिटीज़ को बाई करता जा रहा हूँ तो उनका जो सेटलमेंट 2 दिन में होता जाएगा। तो जैसे अभी यहाँ पे सन टीवी की मेरे पास और भी क्वांटिटीज़ है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको क्वांटिटी 20 दिखा रही है। तो ये जैसे जैसे सेटलमेंट होता जाएगा यहाँ पे एग्जैक्ट आपकी क्वांटिटी वो चेंज होती जाएगी, क्योंकि सेटलमेंट 2 दिन में होता है। ऐसा नहीं कि मैंने जो है यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पोर्टफोलियो में 100 क्वांटिटी है तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी अगर आपने सेम डे पे बाई किया तो इसका सेटलमेंट 2 दिन के बाद हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी 100 अपडेट हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए मैंने आज जो है 50 क्वांटिटी बाई की, नेक्स्ट डे जो है फिर 50 क्वांटिटी बाई की, तो उस केस में क्या होगा, पहले आपको यहाँ पे 50 क्वांटिटी दिखेगी, जब दूसरे वाले 50 क्वांटिटी का सेटलमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी अपडेट होकर के 100 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका पोर्टफोलियो में यहाँ पे ये स्टॉक जो है धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी अपडेट होती रहती है और यहाँ पे जब इसका सेटलमेंट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे पूरी क्वांटिटी यहाँ पे शो होने लगती है। ये वो स्टॉक यहाँ पे शो हो रहे हैं जो आपने 100% अमाउंट पे करके डिलीवरी स्टॉक में वो बाई किया हुआ है, आपने इसमें मार्जिन यूज़ नहीं किया हुआ है, ये खुद के पैसे से बाई किया हुआ है। तो ये तो यहाँ से आप मार्जिन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ करने के लिए सिंपली उन स्टॉकों को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इंक्रीज मार्जिन पे क्लिक करके OTP के थ्रू वेरीफाई कर दीजिए। ये तो हो गया प्लेस कैसे करना है। अब दोस्तों आती है अनप्लेस कैसे करना है। तो अनप्लेस करने के लिए देखिए आप इंक्रीज मार्जिन के जस्ट बगल में आपको एक दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, विड्रा।
विड्रा ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ फंड पे क्लिक करके विड्रा पे क्लिक है, आपको पहले मार्जिन अगेन होल्डिंग पे क्लिक करना है इस ऑप्शन पे। उसके बाद ये जो विड्रा वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये स्टॉक ये ऑप्शन जो है आपके लिए विड्रा का मतलब होता है अनप्लेस करना। ये दोस्तों दो चीज़ होती हैं कि यहाँ पे अनप्लेस आप कभी कर सकते हैं। अनप्लेस आप दोस्तों तब कर सकते हैं जब आपके अकाउंट में जो फंड है, आपके ब्रोकर का कोई भी फंड यूज़ ना हो, तभी आप मतलब आपका लेज़र फंड जो होता है, खुद का फंड होना चाहिए, वो प्लस में होना चाहिए, तभी आप यहाँ से विड्रा कर सकते हैं। अगर आपके मान लीजिए लेज़र में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मान लीजिए अगर मेरे अकाउंट में अभी मैंने 1 लाख रुपीज़ के जो है अगर स्टॉक मैंने ब्रोकर से मार्जिन के तौर पे ले रखे हैं, तो क्या होगा, मेरा फंड अभी जो होगा वो -1 लाख रुपीज़ दिखाएगा। -1 लाख रुपीज़ दिखाएगा तो यहाँ पे जो भी अभी विड्रा के लिए स्टॉक दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट विड्रॉल करने की प्लेस भी करूँगा तो ये मेरी रिक्वेस्ट जो है फेल हो जाएगी। मतलब यहाँ से सबमिट तो हो जाएगी लेकिन नेक्स्ट डे जो है ये रिजेक्ट हो जाएगी। रीज़न ये है कि हमारा जो फंड है वो निगेटिव में है। तो आपको जब भी विड्रा मतलब अनप्लेस की रिक्वेस्ट प्लेस करनी है, उस समय आपका फ़ंड आपके अकाउंट में पॉजिटिव होना चाहिए, आपका खुद का फंड होना चाहिए। और ये अनप्लेस की रिक्वेस्ट आपको T+1 वर्किंग डेज में जो है कंप्लीट होती है। मतलब जिस दिन आप रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे वो T डेज होता है और उसका 1 वर्किंग डेज और टाइम लगता है। तो आपको T+1 डेज में आपका ये अनप्लेस की रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाती है अगर आपके अकाउंट में फ़ंड की प्रॉब्लम नहीं है। तो अब दोस्तों एक चीज़ और बात है, ये आपको यहाँ पे जो विड्रा में स्टॉक दिखा रहा है, ये वही स्टॉक हैं जो आपने डिलीवरी में खुद के पैसे दे करके बाई किए हुए हैं और साथ ही साथ आपने उन स्टॉकों को प्लेस कर रखा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोल्टे पाटिल, टाटा मोटर्स, सुवेन लाइफ साइंस, इन स्टॉकों को जो मैंने अपने प्लेस कर रखे हैं। सो यहाँ पे को स्टॉक दिखा रहा है जो मैंने डिलीवरी में खुद के पैसे से बाई किए, साथ ही साथ उन स्टॉकों को मार्जिन के लिए मैंने प्लेस कर दिए, तो वो स्टॉक यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो इन स्टॉकों को जो आपने खुद के पैसे दे करके नहीं, इसको तो आप कभी भी विड्रॉ डाल सकते हैं अगर आपके अकाउंट में फ़ंड की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा वो होता है जब आपने मार्जिन में स्टॉक को बाई कर रखा है और आप उन स्टॉक को अनप्लेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपको समझने में कि अगर आपने मार्जिन में कोई स्टॉक बाई किया हुआ है तो आपको दोस्तों विड्रॉ के लिए तभी दिखाएगा जब आपका लेज़र में फ़ंड पॉजिटिव होगा। अगर आपका फ़ंड पॉजिटिव में नहीं है, आपने मतलब ब्रोकर से मार्जिन ले रखा है, तो आपका फ़ंड निगेटिव में होगा। अगर फंड निगेटिव में है तो आपको विड्रॉ के लिए कोई भी स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे जैसे जैसे आप मान लीजिए स्टॉक आपने सेल कर दिया और वहाँ पे उसमें आपका फ़ंड पॉजिटिव हो गया, फ़ंड पॉजिटिव हो गया तो उसका सेटलमेंट होने के बाद अगर आपका फ़ंड पॉजिटिव है तो यहाँ पे उन स्टॉकों को धीरे धीरे ब्रोकर आपके यहाँ पे विड्रॉ वाले ऑप्शन में शो करना स्टार्ट कर देगा, तब आप उसको जो है विड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो मार्जिन में स्टॉक बाई किए और आपका अगर लेज़र फंड भी निगेटिव में है तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको सेल कभी भी कर सकते हैं। जैसे ही आप उस स्टॉक को सेल करेंगे वो अपने आप अनप्लेस हो जाएगा, उसके लिए आपको अनप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपने कोई स्टॉक मार्जिन में बाई कर लिया है तो आप उसके लिए अनप्लेस करने के लिए परेशान ना हुई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्वेरी आती है कि सर मैंने गलती से स्टॉक को जो है प्लेस कर दिया लेकिन मुझे मालूम नहीं था, आप उसको अनप्लेस कैसे करें। सिंपल सी बात है, अगर आप उसको अनप्लेस करना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट में अगर सफिशिएंट फंड रखेंगे तो वो ब्रोकर आपका जो मार्जिन में बाई किया हुआ स्टॉक है वो ऑटोमेटिक एक तरह से अनप्लेस हो जाएगा और वो सेटल होकर के आपके डिलीवरी वाले पोर्टफोलियो में आ जाएगा और यहाँ से आपको यहाँ पे इंक्रीज मार्जिन वाले ऑप्शन में भी वो स्टॉक शो होने लगेगा। मतलब वो स्टॉक अनप्लेस हो करके अगर फंड सफिशिएंट है तो वो ऑटोमेटिक आपका 2 दिन के बाद या 2 दिन के बाद जब थोड़ा सा टाइम लगेगा वो ऑटोमेटिक ब्रोकर एडजस्ट कर देता है। उसके लिए आपको कोई भी मैनुअल नहीं करना है, बस जैसे ही आपको यहाँ पे विड्रॉ वाले अगर आपने प्लेस किया है तो विड्रॉ वाले में से शो होने लगेगा वो डिलीवरी स्टॉक, और अगर आपने जो उसको प्लेस नहीं कर रखा तो ये मार्जिन अगेंस्ट होल्डिंग वाले यहाँ पे स्टॉक पे शो होने लगेगा, तो आप उसको प्लेस भी कर सकते हैं और जिसको प्लेस किया उसको अनप्लेस भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने हर एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। और जो मेन कन्फ्यूजन होता है कि मैंने मार्जिन में बाई किया हुआ है लेकिन उसको अनप्लेस करना चाहता हूं, तो अगर आपने मार्जिन में बाई किया हुआ और आपने गलती से जो उस स्टॉक को प्लेस कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अकाउंट में जो है फंड को मेंटेन रखिए। कुछ दिन बाद जो है ब्रोकर ऑटोमेटिक आपका एडजस्ट कर देगा और आपके अकाउंट में वो अनप्लेस भी हो जाएगा एक तरह से देखा जाए, क्योंकि वो स्टॉक यहाँ पे मार्जिन अगेंस्ट होल्डिंग वाले में आने का मतलब तभी है कि आपके अकाउंट में जो है सफिशियंट फंड था और ब्रोकर ने उसको जो आपने मार्जिन प्रोडक्ट में बाई किया उसको कन्वर्ट करके डिलीवरी में कर दिया है। मतलब उस स्टॉक में ब्रोकर का जो मार्जिन था वो ब्रोकर ने अपना मार्जिन रिड्यूस कर दिया है और यहाँ पे आपके खुद के फंड से वो स्टॉक बाई हो गया है।
तो यहाँ पे वो स्टॉक आपको जो है यहाँ पे एडिशनल मार्जिन वाले में शो होने लगेगा। और अगर आपने यहाँ से एडिशनल मार्जिन के थ्रू जो है इंक्रीज मार्जिन करके कोई स्टॉक को प्लेस कर दिया, तो सिंपली आप यहाँ पे विड्रा वाले लिस्ट में जाएंगे तो आपको जो जो स्टॉक दिख रहा है आपको वो स्टॉक को अनप्लेस कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक नहीं दिख रहा, जैसे कि मान लीजिए आप आज मैंने कोई स्टॉक बाई करके जो है प्लेस कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है तुरंत ही या नेक्स्ट डे जो है आपको यहाँ पे अनप्लेस करने के लिए यहाँ पे शो होने लगे। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, कम से कम आपको 2 वर्किंग डेज़ का टाइम लगता है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे विड्रा वाले में शो होगा, तभी आप उसको अनप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक आपको जो जो स्टॉक शो हो रहे हैं उन्हीं को अनप्लेस कर सकते हैं। जो नहीं शो हो रहे हैं तो इसका मतलब अभी उसका सेटलमेंट चल रहा है, अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है। जब वो सेटलमेंट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे विड्रा वाले में शो होने लगेगा, तब आप उसको अनप्लेस कर सकते हैं। यही इसकी पूरी टर्म एंड कंडीशन है कि आप स्टॉक को किस केस में जो है कैसे अनप्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट के थ्रू मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर मुझे टॉपिक बड़ा लगेगा तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो भी पोस्ट कर दूँगा। सो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।